वेलकम बैक व्यूअर्स। और फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ लोग आज भी कुर्बानी कर रहे होंगे, आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करे। कुर्बानी से मुझे याद आया, हम कुर्बानी की कुछ बात कर रहे थे, आज बकरा ईद है और कैसे हो सकता है कि वो कसाई और बकरों की बातें ना हो। अच्छा, मैं पहले अंकल से शुरू करूंगी। आप बताएं कि आपके घर में कुर्बानी किस तरह होती है, या कसाई से कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? पहले आजकल तो ये भी बड़ा मसला है ना। पहले एक्टर के पास टाइम नहीं होता था, कसाईयों के पास टाइम नहीं। हमको एक हफ्ता पहले कसाई का बंदोबस्त कर लेते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आपका कसाई तो घर का ही है। उसके बारे में बताएं जरा। कसाई जो है, जो मॉडल कसाई है आपका। मैं भी खुद ही करता था, लेकिन अच्छा। बहुत कम। मोमर कल इसने जी व्यूअर्स, आपको पता चला हम कसाई भी हैं। आपको कोई स्पेशल कसाई चाहिए हो तो फेमस कसाई है। इससे ज्यादा सवाब मिलता है ना खुद करने से। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, ये तो हाँ, अच्छी तो बात है। इसने वो छुरी लेके ना, तो उसके ऊपर छुरी फेरी, तो जब आधी हुई ना तो कसाई ने कहा दो जी मनु दे दो ना, तो मोमिन कहा पीछे लो, मुझे दे दो। फिर वो पूरा नहीं तो वो तो परेशान हो गया ना, वो पीछे हट गया। तो उसने कहा ये क्या कह दिया इसने। मेरा मतलब वो कसाई ने समझा कि ये इसको नहीं आती। 5 साल से मैं कर रहा हूँ, तो आप उसको नहीं आती, लेकिन इसको तो आती थी। लेकिन जो इसने ये ऐसे किसी किया को ना, वैसे पता नहीं था। बिल्कुल ऐसे था जैसे को पंजाबी फिल्म में ट्रांसलेशन में लोगों को पता चला कि मोमिन राना कसाई भी हैं। भाई वैसे नेक्स्ट टाइम की बुकिंग करानी तो करवा लीजिए। हमारे तो बकरे अब यही करेगा नेक्स्ट टाइम। हम आपसे इस्तिफादा हासिल करेंगे। कल एक न्यूज थी एक कसाई की कि उसने 16 गाय बैल और 32 बकरे जो थे वो ज़िबा कर किए, और ये उसका रिकॉर्ड है एक दिन में। और वो ईमान से शक्ल से अताई लगता था, कसाई नहीं लगता था। राणा नवीद साहब, आपका भी बैल जो है वो सुबह भाग गया था। बिल्कुल, पहले तो वो गांव से लेट आया 10 बजे, और जब कसाई आए तो उन्होंने खोला तो वो भाग गया। 10-15 घर दूर चला गया, और मुझे कसाई आके बोलता, सर अगर इसको वहीं पे कर दें तो आपकी नवाजिश होगी, वो हमसे पकड़ा नहीं जा रहा। तो वो उन्होंने वहां पे ज़िबा किया, और पीसेस जो उसके टुकड़े वो घर पे लेके आए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। जवाद, आपका कुर्बानी इजी हो गई थी? हाँ जी, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई? असल में हमारी जब कुर्बानी जब होती है तो मतलब पहले दिन होती है, लेकिन मैं आपको अजीब एक बात बताऊं, इस दफा मैंने नहीं की कुर्बानी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसे लगा है कि जैसे कुछ लोगों को वही पैसे जो हैं कहीं और दे देने चाहिए इस टाइम पे ज्यादा। मतलब आपका तो एसओएस भी है ना आपका? हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन वैसे भी अच्छा, ये भी एक कुर्बानी है ऑब्वियसली, जो आपने कहा, फीलिंग्स और सारी चीजें जो उसकी जगह आप ये कर लें। हाँ जी, क्योंकि फर्ज नहीं है ये, असल में तो सुन्नत है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो कहता हूँ लेकिन हम लोगं की बहुत बचत हुई थी यार, किस चीज की, जब तुम्बा आ गया था वहां पे। अच्छा, हम लोगों की सबकी बहुत बचत हुई थी। अच्छा, क्यों जब अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि बचपन में मोमिन राना बहुत शरारती थे या थे? शरारती था, लेकिन इतना भी नहीं। पिटाई की आपने कभी इसकी? नहीं, मैंने आज तक ये जो अभी बिगड़ा ये बाद में। अच्छा, ये मतलब बीच में कहीं जाके ऐसा हो गया? दाने के बाद बिगड़ा। फिल्म का टाइटल जो है बड़ा सूट कर नहीं, नदीम बेग साहब ने आपको दीवाने तेरे प्यार के से वापस आके कहा था। हाँ, कि निकल गया अब हाथ से। निकल गया। वो अब क्या ही हमारा इलेक्शन था जिमखाने का, तो बेग साहब आ गए। बेग साहब मेरे को, मैं उसकी शादी नहीं हुई थी, ये क्रिकेटर थे कराची में। तो वो आ गया तो कहने का, मैं कहा सुनाओ कैसा है? वो कहता यार वो लिफ्ट नहीं करा था। क्या हुआ? एटीट्यूड। नहीं, कहता यार मैं इतना बड़ा स्टार यार, और वो ऐसे खड़ा हो गया मेरे सामने कि जैसे वो पता नहीं 50 फिल्मों में काम कर चुका है। तो मैंने कहा यार ये तुम्हारे उस्ताद ने ये बताया था इसको, दिलीप साहब ने। कहता अच्छा उन्होंने कहा था? मैंने कहा उन्होंने ये कहा था कि जो भी फिल्म आए, छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद योर रोल। तो जब कैमरा आपके ऊपर आए तो बाकी सब जीरो है, तो जो आपने करना है उसी लम्हे करना है। तो कहता यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक मैं बात बताऊं तुम्हें। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या कैसा है एक्टर? कहता ये बहुत ऊपर जाएगा। ये उस दिन कहा था मुझे जब ये पहली फिल्म में दीवाने तेरे प्यार की शूटिंग, दीवाने तेरे प्यार की शूटिंग में उसके बाद आया था। तो उसने कहा बहुत ऊपर जाएगा और बड़ा अच्छा एक्टर है। तो ये पढ़ाई वढ़ाई में कैसा था? मैंने कहा वाह 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 क्या बात है। मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज में ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था,
मैं कहता यार वो कैसी आउटस्टैंडिंग, मोहम्मद शर्मा क्यों रहे हो? सुनने वाली बात है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बात है इंटरेस्टिंग है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। मैं वो कैसे, वो उसने कहा, मैं कहा ये कॉलेज के बाहर ही खड़ा था। अच्छा, आप फिक्रा बोल रहे थे, एक तो कट गया था, आप कह रहे थे कि अगर आपको ऐसी बात पता चली हो तो आगे कट गया, तो कहना ये चाह रहे थे कि तो बिल्कुल ना बताइएगा। अच्छा जवाद, आपके साथ कोई ऐसा हुआ कॉलेज लाइफ में आप बाहर खड़े रहते थे या बड़े नहीं, मैं वैसे नहीं, अपनी भी नेचर होती है, मैं थोड़ा सा शाय था तो मैं इस तरह नहीं, वैसे मैंने किया। मोहम्मद हमेशा एक्सट्रोवर्ट है, इसको तो आपको पता है कि अब्बू हमेशा कहते थे हमारी तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं, जाके देखो तस्वीरें। मैंने कहा आप हमारी भी तस्वीरें देखें, तुम्हारी कहाँ लगी हुई है? मैंने कहा साइकिल स्टैंड पे गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर पोस्टर्स लगे। ये जवाब तो साइंस पढ़ रहा था ना, इसलिए वो इसको पढ़ाई जरूरी थी इसके लिए, इनके लिए जरूरी नहीं थी। वो आर्ट्स के मैं शुरू से सोचा हुआ था कि क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट की बात सुन ले जरा इसकी। हाँ जी। ये क्रिकेट बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में आया, किनशिप भी थी, क्रिकेट बेसिस के ऊपर आया, तो ये वन डाउन जाता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का ग्राउंड है, वहाँ पे मैच हो रहा था, तो इसके कप्तान ने इसको ये पैड करके बैठा हुआ था, ओपनर अंदर थे, तो ओपनर आउट हुए तो उसने कहा मोमी चौथे नंबर पे, ये बैठ गया। एक आउट हुआ तो उसने कहा मोमी 5वें नंबर पे, फिर बैठ गया। उसके बाद फिर आउट हुआ तो मोमी 6वें नंबर पे। उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है? 8 आउट हो गए, 9 आउट होने वाले थे, तो कहता है मोमी